Executed from Bangladesh. These certificates are issued in West Bengal to Hindu families who fled to India from then East Pakistan. And I have Malvika Pandey joining me with more details. Malvika, what more can you tell us? Shali, we're just being told that, this statement that has come out, which shows how, these citizens who have been facing persecution for so long will have now been given citizenship by India. And we have on our screens over here the certificate of naturalization as well, where all of these citizens have now been given citizenship by India. And, you can see over here the certificates as well. All of these citizens who have just been provided citizenship, where it says that whereas the person has applied for a certificate of naturalization alleging with respect to himself the particulars set out below and has satisfied the government that the conditions laid down in the above mentioned act for the grant of naturalization are fulfilled in the case of the said that therefore in presence of the powers conferred by the said act, the government hereby grants to the said person this certificate of naturalization with effect from the date of entry into India as mentioned below. So of course a very important moment here where the center has provided citizenship, and the citizenship is effect from the date of entry into India. So that of course is another very important point that we mention over here when we take a look at this certificate that has now been provided to the people. Yes, Vaishali, back to you. Malvika, now other than... All right, I have Mr. Dilip Ghosh, former BJP MP, joining me. Now, Mr. Ghosh, we're of course talking about Indian citizenship, certificates, which have been issued to many persecuted from Bangladesh. What would you like to say on that? देखिए, ये बात तो पक्का है कि ये सीए हुआ है, उसके चलते लाखों लोगों को इस देश की जो सम्मानित नागरिकता मिल रहा है और स्वतंत्रता के बाद से ही यहाँ आना शुरू हुआ लोगों का, और बड़ी दुख के साथ उन्होंने देश छोड़कर आए हैं। यहाँ भी उनको ससम्मान रहने के लिए जगह नहीं मिला, साधन नहीं मिला, ठोकर खा खा के 2-3 पीढ़ी के बाद आप लोग किसी प्रकार से यहाँ रह रहे हैं। कम से कम उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, तो वो नहीं मिली। कांग्रेस ने देश विभाजन किया, उसके बाद उनको देखा नहीं। सीपीएम ने इनको लेकर आंदोलन बनाया, स्लोगन चला था, यहाँ जुलूस निकाल करके जाच्छेकारा वास्तुहरा, आश्चेकारा वास्तुहरा, लेकिन सिटीजनशिप की बात नहीं हुई है। बाद में 15 साल तक राज कर रही टीएमसी, उन्हीं का वोट से उनके लिए कोई कुछ नहीं किया, केवल उनको वोटर बना कर रखा, वोट लिया। आज भी टीएमसी और ममता बनर्जी विरोध कर रहे हैं कि सीए में फॉर्म फिलअप नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है, उनको भ्रमित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जो कानून बना है उससे उनको नागरिकता मिल रहा है और वो निश्चिंत होकर यहाँ रह सकते हैं। मिस्टर घोष, ये बांग्लादेश की बात है या पाकिस्तान और अफगानिस्तान? ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिटीजन्स को भी ऐसा किया जाएगा, उसमें क्या जानकारी दे सकते हैं आप? नहीं, ये तो सारे ये तीनों देश के लिए जो गैर मुसलमान है सबके लिए कानून बना है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में हिंदू ही है जिनको नागरिकता दिया जा रहा है। कुछ ईसाई मुसलमान है, कुछ क्रिश्चियन है, जैन बुद्धिस्ट है, वो भी है, उनको भी बराबर नागरिकता मिलेगी। लेकिन भारी संख्या में जो हिंदू आए हैं, आज भी बांग्लादेश जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनके लिए ये जरूरी था और वो काम इंडिया गवर्नमेंट ने किया है। मिस्टर घोष, ये इसका मतलब ये व्हाट विल दिस मीन टू देयर फैमिलीज, मतलब उनकी फैमिलीज के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा? आज भी यहाँ विदेशी केस लगा करके बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को परेशान किया जाता है, हेडमास्टर को जेल में डाला गया है, तो कोई दुश्मनी लेकर भी उनको फंसाता है, लेकिन इससे उनको राहत मिलेगा। और पिछले 2-3 पीढ़ी से लोग यहाँ रह रहे हैं, प्रॉपर्टी भी ले लिए हैं, वोटर बन गए हैं, लेकिन सम्मानित नागरिकता नहीं मिला था। वो काम पूरा हो जाएगा। कोई उनको नहीं बोल पाएगा कि तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो। वो तो अनागरिक थे, ना बांग्लादेश का ना तो भारत का, लेकिन रह रहे थे यहाँ, उनको विधिवत रूप से वो नागरिकता मिल जाएगा। दिलीप जी, इसमें इतने साल क्यों लग गए इनको जस्टिस मिलने में? नहीं, वो जो विल पावर होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और किन्हीं लोगों को लगा जो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं कि हिंदुओं के लिए हम बात करेंगे तो मुस्लिम वोट शायद हमारे हाथ से निकल जाए, इसलिए कोई बोला नहीं है कि लगेगा कि हम मुसलमान के खिलाफ हो रहा है। आज भी वो लोग उनको भ्रमित करने का प्रयास किया है कि मुसलमान को क्यों नहीं, वो भी तो उस देश का नागरिक है। लेकिन जिस हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का विभाजन हुआ था,
उसी आधार पर यहाँ भी वो ससम्मान रह नहीं पाए, उनका सुरक्षा नहीं है, आने के लिए मजबूर हो गए, इसलिए उनको नागरिकता यहाँ देना है। लेकिन मुसलमानों को तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान होने के कारण उनको भगाया जा रहा है। तो वो काम पूरा हो जाएगा तो उनके लिए एक समस्या का समाधान हो जाएगा। जी दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाउ आई हैव रेनिक दत्ता जॉइनिंग मी, माय कॉलीग ऑफ कोर्स। रेनिक, अब ये कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है कि इस समय से पहले जो इंडिया आए थे उनके लिए सिटीजनशिप, ये सर्टिफिकेट्स वैलिड हैं, ऐसा कुछ है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जैसे कहा गया था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज है उनके तरफ से जो लोग 1951 के 57 के बाद आए थे, यानी जिस टाइम पे ये बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर चल रहा था, ठीक उस टाइम पे जो लोग आए थे, जो लोग इतने दिन से करीब 30-40 साल से जो लोग भारत में रह रहे हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो एक इसमें क्राइटेरिया पूरा दिया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल का जो मतुआ संप्रदाय, ये मतुआ संप्रदाय भी बांग्लादेश से वो लोग आए थे, मतुआ संप्रदाय भी पश्चिम बंगाल में रुक रहे थे, और पश्चिम बंगाल में रुकने के टाइम पर उनके पास कोई भारतीय नागरिकत्व जो कार्ड वो नहीं था। और इसी वजह से सीएए में सबसे ज्यादा अप्लाई अगर देखेंगे तो मतुआ संप्रदाय की तरफ से किया गया था, और मतुआ संप्रदाय का तरफ से जो सीएए का अप्लाई किया गया था उसी का रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है। वो ये जो भारतीय सिटीजनशिप का जो सर्टिफिकेट वो उनको मिला है, और ये इसको लेकर ही बीजेपी की तरफ से भी लगातार प्रचार किया जा रहा था कि जो लोग ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के आवता में आते हैं, जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अंदर में जो लोग आते हैं वो लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने में कोई डरने का बात नहीं है, क्योंकि ये सिटीजनशिप देने का प्रोसीड्योर है, सिटीजनशिप छीनने का प्रोसीड्योर नहीं। इसको लेकर सीएए जब लागू हुआ था उस टाइम पीरियड पे अगर देखा जाए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी लगातार प्रचार किया गया था कि ये सिटीजनशिप देने के जगह में सिटीजनशिप छीना जाएगा। और अभी भी ममता बनर्जी की तरफ से हो या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हो, लगातार ये जो सिटीजनशिप का जो एप्लीकेशन ये बढ़ने के लिए भी वो लोग माना कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि मतुआगढ़ जिसको कहा जाता है, यानी बोनगा, अशोकनगर, ये जगह पर ममता बनर्जी की तरफ से जब रैली किया गया था, उस रैली से भी ममता बनर्जी पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। उस टाइम पे भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर ममता बनर्जी का बयान सामने आया था, जिसमें ममता बनर्जी की तरफ से साफ कहा गया था कि ये जो सीएए ये फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहिए, और ये अगर फॉर्म फिलअप होगा तो जो लोग ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे उनको डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा। यानी इसमें सिटीजनशिप देने के जगह में सिटीजनशिप छीनने का जो कोशिश वो किया जा सकता है ये सीएए फॉर्म के माध्यम से। ममता बनर्जी की तरफ से एक तरफ जब ये बयान रखा गया था तो उसके कुछ दिन बाद ही जैसे कि एकदम स्पष्ट है कि बीजेपी की तरफ से भी एकदम ट्वीट करके बताया गया है कि जो लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किए थे उनका जो वो सर्टिफिकेट ऑलरेडी उनके हाथ में पहुंच चुका है, और सिटीजनशिप मिल चुका है उनको। यानी सीएए फॉर्म फिलअप करने के बाद, क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद, क्राइटेरिया में जो फॉर्म फिलअप का प्रोसीड्यूर है वो प्रोसीड्यूर कंप्लीट करने के बाद उनको सिटीजनशिप मिलना, ये एक बात तो स्पष्ट हो जा रहा है कि जैसे कि बीजेपी की तरफ से लगातार जो कैंप किया गया है, बहुत सारे जगह पर अभी भी सीएए कैंप चल रहा है, उस कैंप का एक प्रचार भी बोल सकते हैं ये, क्योंकि एक तरफ बीजेपी स्पष्ट कर दे रहा है कि सीएए में अप्लाई करने के बाद सिटीजनशिप मिल सकता है, इसमें कोई किसी को डरने का बात नहीं है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से जो आरोप बीजेपी के ऊपर इतना दिन लगाया जा रहा था सीएए को लेकर, वो आरोप भी अभी मिटने लगा है। मगर जैसे कि आप बोल रहे थे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए कोई क्राइटेरिया है कि नहीं, अवश्य क्राइटेरिया है। उसमें एकदम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो फॉर्म है उस फॉर्म फिलअप के टाइम पर ही जो क्राइटेरिया एकदम कहा जा रहा है कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सा टाइम पीरियड से लेकर कौन सा टाइम पीरियड के अंदर में कौन से देश से कौन से कैटेगरी के लोग भारत में आए थे, जो लोग इस एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है, वो देखने के बाद ही लोग अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा पूरा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो फॉर्म है उस फॉर्म में एकदम स्पष्ट कहा गया है कि कौन से जगह से, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उस जगह से माइनॉरिटीज जो है, यानी बांग्लादेश का जो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी ये जो संख्यालघु संप्रदाय है, जो लोग पीड़ित होकर बांग्लादेश छोड़कर या पाकिस्तान छोड़कर या अफगानिस्तान छोड़कर भारत में आए थे एक टाइम फ्रेम में, यानी
एकदम टाइम बताया गया है कि कौन से साल तक जो लोग आए थे उस साल तक ही वो लोग अप्लाई कर पाएंगे, यानी उस साल के बाद जो क्राइटेरिया दिया गया है, उस साल के बाद जो लोग आए थे उनका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, ऐसा पूरा क्राइटेरिया में बताया गया है। यानी उस क्राइटेरिया भी दिया गया है, उस क्राइटेरिया के मेंटेन करते हुए ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, और अप्लाई करने के साथ साथ ही जो प्रूफ चाहिए होता है उस प्रूफ भी उस फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद ही सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया जाता है। यानी पश्चिम बंगाल में अभी अगर देखा जाए तो एक तरफ जब एसआईआर चालू है, कि उसी के साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में बंगाल बीजेपी की तरफ से बहुत सारे जगह पर सीएए कैंप तैयार किया गया है। सबसे बड़ा जो सीएए कैंप जिसमें सबसे ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं वो है अशोकनगर में, जो कि नॉर्थ 24 परगना में है। उसमें बहुत सारे लोग हर दिन अप्लाई कर रहे हैं उस जगह पर। शांतनु ठाकुर जो कि सेंट्रल एमआईएस है, उनकी तरफ से ये कैंप तैयार किया गया है। उनकी तरफ से जो मथुरा समुदाय है उनको अप्लाई करने के लिए भी अपील किया जा रहा है, और लगातार जो लोग अपील कर रहे हैं उसी का नतीजा आज देखने को मिला है कि जो लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किए थे वो उसको सिटीजनशिप मिल चुका है। और ये एक बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल Renik, बनी रहिए मेरे साथ, and now of course I have Malvika Pandey joining me with more details. Malvika, what is the latest update that you have with regard to the issuance of Indian citizenship certificates? Well, of course, Vaishali, as we were taking a look before as well, it's very important to take a look at these people and their stories who have just been given Indian citizenship after decades of being in the country and after facing so much persecution back where they came from. So I'm just going to take you through all of these 12 people and, the details, who they are, where they come from, and now that they've been granted this citizenship. So, firstly, of course, we have this person who is from Bangladesh who gained entry into India on the 16th of February 1994, and he's in business, as we can see over here, his occupation as well, and his family was Bangladeshi as well. If you take a look at the nationality of his father, his mother, they're all from Bangladesh, they're Bangladeshi citizens, but of course this person faced persecution back over there, and after which they moved to India back in the 1990s, and it is now that they've been granted citizenship. Next we have this person who's also in business. He's from Changar Danga in Bangladesh, and he gained entry into India on the 1st of January 1996. So almost 30 years after gaining entry into India, it is now that the central government has granted this person citizenship. As you can see, his wife is also a Bengali, and this person has also now gained Indian citizenship. Next we have this person who's also a businessman. He entered he entered India from Bangladesh back in 1999. So all these people have been in the country for almost 2 to 3 decades, and it is today that the central government has now granted them citizenship. Another person from Chittagong in Bangladesh, his nationality was Bangladeshi as of now. He gained entry on the 9th of May 2012, and it is now again that they've just been granted citizenship by the Indian government. You have another person over here. She's a housewife, and she's from Digal Kandi in Bangladesh. She gained entry, as you can see over here, 25th of May 1971. So you can see the amount of time this person has been in India after facing so much persecution back in their own country, and after which they migrated here, and they've been here since 1971, and it is now that they've gained Indian citizenship. The government has taken cognizance of all of that which they have faced, and they've just gained Indian citizenship now. Another person over here, he's an agriculturalist. He's from Kuchimora Amurai Magura in Bangladesh. He also gained entry in on 10th of May 1980. So more than 4 decades that this person has stayed in this country, and been deprived of so many of the rights of a citizen despite being here for over 4 decades. And it is only now that the government has now taken this step in order to, for the betterment of these people and their lives who stayed in this country. You can see he's an agriculturalist, so he's
been contributing to, you know, India. He's been a part of the country, part of the economy, but it is only now that he will be gaining all of the rights that he deserves as a citizen of India. Another person over here, another business person, you know, in business, he gained entry in February 2008. His family also is Bangladeshi, and you can see that now he has also gained Indian citizenship. Another person from Batia Ghata, Khulna in Bangladesh, he also came into India way back in 1992. He also is a business person. So you can see, you know, all of these people, they've been a part of the nation. They've taken part in all of these activities, economic activities as well. And he's been here since 1992. So more than 3 decades of contributing to the country, and it is now that the government has, you know, taken cognizance of their suffering, their contributions as well, and given them citizenship. Another person, another agriculturalist in fact, who's from Sanatanpur in Bangladesh, he also came here way back in 1982. His wife, his parents, they're all Bangladeshi citizens, and now they will be granted Indian citizenship. And if you remember, we earlier read out that this certificate is will be considered in effect from the date of entry into India. So that is another very important point, because all of these people have then been in this country for over 30-40 years, a lot of them in fact. Another person over here, he entered in on 12th October 1990. He's also an agriculturalist, and he's from Bolia Salikha Magura in Bangladesh. So he's been here since 1990, and now they've gained Indian citizenship. We have another housewife over here. She's been here since 2002, and she's from Akhali in Bangladesh. Another person over here, a businessman who's been here since since 1990. So you can see how important this step was, the government step, to, you know, make sure that these people who not only face persecution back in Bangladesh, but who've also taken the time and the efforts to live here for so long, to contribute to this nation for so long, that they now get the rights that they deserve, they get their due as citizens of the country, as citizens who have contributed to the country as well. So you can see, Vishali, a very, very important step taken by the government. Back to you. All right, Malvika, thanks for joining me. And I'd also like to thank Renik for joining me. And with that, I'm slipping into a short commercial break. I'll see you on the other side.